शव ले जाने के लिए परिजनों को नसीब नहीं हुई एम्बुलेंस। परिजन शव को ठेले पर रखकर लेकर गए। पूरे मामले का वीडियो भी हुआ वायरल। छप्पड़पोश घर में आग लगने से एक बुजुर्ग की हुई मौत। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। थाना बिलसंडा क्षेत्र के गोहनिया गांव का मामला। हरदोई में सेक्रेटरी भ्रष्टाचार चरम पर। सेक्रेटरी कर रहा है दबंगाई। सेक्रेटरी की शिकायतकर्ता को धमकाने का ऑडियो क्लिप हुआ वायरल। भ्रष्टाचार की शिकायत करना शिकायतकर्ता को पड़ा भारी। सेक्रेटरी द्वारा शिकायतकर्ता को पुलिस द्वारा पिटवाने व जान से मारने की धमकी का ऑडियो हुआ वायरल। सेक्रेटरी द्वारा शिकायतकर्ता को पुलिस द्वारा पिटवाने व जान से मरवाने की धमकी का ऑडियो हुआ वायरल। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत को वापस लेने को लेकर भदौरा सेक्रेटरी कमलेश कुशवाहा द्वारा जा रहा था धमकाया। पूर्व मामला हरदोई जिले के विकासखंड हरियावा की ग्राम पंचायत भदौरा का था। ग्राम भदौरा में रहते हैं। नाम अरविंद कुमार। मैंने कमलेश कुशवाहा सेक्रेटरी भदौरा में जो स्थित है इस समय, उनकी ऑनलाइन मैंने शिकायत की। उन्होंने कुछ आवाज़ फर्जी दे रखे हैं। जब मैंने शिकायत की तो कहा तुम्हें जान से मार दूंगा, पुलिस से मरवाऊंगा, और गाली गलौज किया मुझे, और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। कहा मेरी एप्लीकेशन वापस लोगे, मैं तुम पे फर्जी मुकदमे लगवा दूंगा। हरदोई में गाड़ी चेकिंग के कारण हुई पुलिस के साथ हुई मारपीट। हरदोई सिपाही दीवान के साथ दबंग ने की मारपीट। मारपीट में सिपाही को आई गंभीर चोटें। एडिशनल एसपी ने दबंग के खिलाफ सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आदेश। हरदोई के पसदेवरा थाना क्षेत्र का मामला थाना पसदेवरा का है, जहां पर अनंगपुर पिकट पर रात्रि में हेड कांस्टेबल काशीराम रावत एवं विकास कुमार की ड्यूटी लगी थी। उसी समय रात्रि में टाटा सफारी गाड़ी एक साइड से आ रही थी, तो उपरोक्त गाड़ी को पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ चेकिंग के लिए रुका गया था। उसी में दूसरे पक्ष से संग्राम सिंह एवं अन्य लोग द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ वाद विवाद, दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना किए हैं। उपरोक्त मामलों में थाना स्थानीय स्तर से मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ईओ और चेयरमैन की बीच हुई मारपीट का मामला। ईओ के समर्थन में उतरे नगर पंचायतों के कर्मचारी। चेयरमैन पर कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। कर्मचारियों ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी कार्रवाई की उठाई मांग। स्मार्टफोन वितरण में लापरवाही। डीएम मंगला प्रसाद सिंह लापरवाही पर भड़के। डीएम ने 104 डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों से किया जवाब तलब। डीएम ने नोटिस जारी के दिए निर्देश। बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन हत्याकांड मामले में 15 पीएफआई आतंकियों को मिली मौत की सजा। मर्डर के 25 महीने बाद आया फैसला। आरएसएस नेता रजनीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर 2021 को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अयोध्या से रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर गिरीशपति त्रिपाठी। महापौर की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। हरी झंडी दिखाकर बाइक टैक्सी सर्विस को रवाना किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर सीएम ने पुष्प अर्पित किए। घूसखोर दारोगा को एसएसपी ने किया सस्पेंड। निलंबन के साथ ही एसपी देहात को सौंपी जांच। फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर ली थी रिश्वत। चौकी इंचार्ज देवेंद्र और दलाल ऋषिपाल पकड़े गए थे। आज दोनों को एंटी करप्शन टीम कोर्ट में पेश करेगी। जिम में आग लगने से आसपास मचा हड़कंप। लोगों ने दी पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी सूचना। शाहनी पैलेस में चल रहे जिम में लगी आग। दमकल कर्मियों ने भीषण आग पर पाया काबू। आशियाना थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर के का मामला। राजस्थान में लग्जरी गाड़ी बेचने वालों को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ गोमती नगर थाने में लग्जरी
गाड़ियों की चोरी की घटना लगातार हो रही थी। इसी क्रम में एक शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, जिसका अनावरण किया गया। गोमती नगर में दर्ज मुकदमे का सफल अनावरण करते हुए डीसीपी पूर्वी की सर्विलांस टीम व गोमती नगर पुलिस टीम की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना व सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के सहयोग से सहारा ओवरब्रिज के नीचे से अभियुक्त सत्येंद्र सिंह शेखावत पुत्र इंद्र सिंह शेखावत निवासी हनुमान नगर नांगल थाना करजनी जिला जयपुर राजस्थान उम्र 43 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 28 दिसंबर 2023 को थाना गोमती नगर में नरेंद्र नाथ शुक्ला ने एक आवेदन दिया था, जिसमें पीड़ित की फॉर्च्यूनर गाड़ी यूपी 32 BK 3700 चोरी हो गई थी। इसके संबंध में डीसीपी पूर्वी की सर्विलांस टीम व गोमती नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर को एक्टिवेटेड करते हुए एवं सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप 1 महीने बाद अभियुक्त की जानकारी मुखबिर की सूचना के आधार पर सहारा ओवरब्रिज के नीचे अभियुक्त सत्येंद्र सिंह शेखावत सर्विलांस की एवं गोमती नगर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, एक मोबाइल फोन, 11 इलेक्ट्रॉनिक चाबी, एक चाबी 2 पहिया वाहन की, एक 4 पहिया वाहन की चाबी, 2 वाईफाई डोंगल, एक हथौड़ा, एक छैनी और 2 नंबर प्लेट यूपी 65 EJ 0050 के अतिरिक्त अभियुक्त के कब्जे से 2,27,000 रुपए भी बरामद किया गया। अभियुक्त से पूछताछ पर पुलिस को पता चला कि अभियुक्त हिस्ट्री शीटर है। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश राज्य में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसकी अतिरिक्त धारा 389 के अतिरिक्त इसकी अतिरिक्त धारा 279 के अंतर्गत महाराष्ट्र ठाणे के थाना शिवाजी नगर, थाना कोरेगांव, थाना भिवंडी एवं मुंबई में पहले से मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि बिश्नोई गैंग का एक सदस्य भजनलाल बिश्नोई से अभियुक्त के गहरे संबंध होते हुए अभियुक्त गाड़ी के अलावा कई चीजों का सहयोग एवं सप्लाई करता था। और कितनी गाड़ी चोरी घटना को अंजाम दे चुके हैं? पिछले 2 महीनों में जनपद लखनऊ में कई स्थानों से लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ियां चोरी हो रही थी। इसी क्रम में पिछले 28 दिसंबर को थाना गोमती नगर से आखिरी फॉर्च्यूनर चोरी हुई। पूर्व से भी जो हमारे क्षेत्र में फॉर्च्यूनर चोरी हुई थी, उसमें हमारी टीमें लगातार इस चीज़ की जानकारी कर रही थी कि किसके द्वारा ये चोरियां की जा रही हैं। हर गाड़ी में एक चीज़ कॉमन देखा गया कि हर गाड़ी में जो गाड़ी का शीशा है, जहाँ पे ड्राइवर सीट है, उसके पास का शीशा जैसे टूटा हुआ हो, ऐसे कांच वहाँ नीचे गिरा मिलता था। और आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने पे पता चलता था कि कोई एक आदमी वहाँ पर घटनास्थल पे पहुंचा है और संभवतः किसी सवारी गाड़ी से आता था, या तो ऑटो से या रैपिडो की गाड़ी करके या ओला करके वहाँ पहुँचता था और उसके बाद कैश में पेमेंट करके घटना को अंजाम देता था। इसी क्रम में जब हमारी टीमें जानकारी कर रही थी तो ये पता चला, इसका एक कॉमन लिंक मिला कि ये सारी गाड़ियां बनने के लिए, सर्विस करने के लिए सनी टोयोटा जो चिन्हट में है वहाँ आती थी। तो वहाँ जाकर के भी जब हमारी टीमों ने जानकारी करी तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो अन्य घटनाओं में भी दिखाई पड़ रहा था, उसकी गतिविधि वहाँ पे देखी गई। तब ये समझ में आया कि कोई व्यक्ति सनी टोयोटा के सर्विस सेंटर में आता है और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से नई चाबियां बनाता है गाड़ियों की, और गाड़ियों की रेकी करने के लिए उसमें जीपीएस लगा देता है। और फिर जीपीएस लोकेशन के आधार पर जब वो गाड़ियां कहीं रात में खड़ी होती हैं तो जाकर के उनको अपनी जो बनाई हुई आर्टिफिशियल चाबियां हैं उनसे लेकर के चला जाता है। तो उसी क्रम में जब कल हमारी टीम ने जब ये जानकारी की तो ये भी देखा था कि एक स्कॉर्पियो है, जिस स्कॉर्पियो से व्यक्ति आता है, तो स्कॉर्पियो के बारे में भी हमको जानकारी हुई थी। इसका अलर्ट ITMS पे लगाया गया था। कल रात में हमको ITMS का अलर्ट जारी हुआ कि इस प्रकार से वो स्कॉर्पियो फिर से जनपद लखनऊ में देखी गई है, और उस आधार पे हम लोगों ने जब वो घटना एक दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए आया था, तब हमारी टीम ने उसको पकड़ लिया। तो उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो इस तरह का अभ्यस्त अपराधी है और पिछले लगभग 20 सालों से इस तरह के अपराध कर रहा है और हर बार अलग अलग ब्रांड की गाड़ियाँ चुराता है। इस समय वो फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ चुरा रहा है। मोडस ऑपरेंडी यही है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो उनकी की होती है वो बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो सर्विस सेंटर पे जा करके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बन रही होती हैं और बहुत सारे लोग आ जा रहे होते हैं, तो वहाँ के लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वहाँ पर चेसिस नंबर और इंजन नंबर नोट करके उस आधार पे उनकी आर्टिफिशियल चाबियाँ बना लेता है और उन गाड़ियों में जीपीएस लोकेटर लगा देता है, जिसको अपने फोन से मॉनिटर करता रहता है। इस तरह की चीजें वर्तमान में उसने टारगेट में कर रखी थी, पटना में, लखनऊ में और रायपुर में। गिरोह में कितने लोग होंगे?
ये मुख्य रूप से जो काम कर रहा है, इसमें 2 अन्य अपराधियों को हमने वांछित किया है। इसमें एक व्यक्ति, एक इसका संबंधी भी है, जिसने हरियाणा में ये जो स्कॉर्पियो जिसका इस्तेमाल ये चोरी में कर रहे हैं वो चुराई थी। और दूसरा व्यक्ति जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, वो ये गाड़ियां उनको ऑर्डर देता था कि इस तरह की गाड़ियां चाहिए, और वो जब ये चुरा के लेके आता था तो उसको रुपए दे करके गाड़ियां ले लेता था और गाड़ियों की तस्करी आगे करता था। लखनऊ में शुरू हुई पलटूराम की राजनीति। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने सपा सुप्रीमो को बताया सबसे बड़ा पलटूराम। 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले अपने गिरेबान में झांके अरुण राजभर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व उनके नेता ओम प्रकाश राजभर से डरे हुए हैं अरुण राजभर। नीतीश कुमार एनडीए के साथ आने पर इंडी गठबंधन का दी एंड हो गया। उत्तर प्रदेश में सपा को सिर्फ 0 मिलेगा। जनता मोदी, योगी, ओम प्रकाश राजभर के साथ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटूराम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है, और इनके कार्यकर्ता अपने पलटूराम पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे नेताओं पर जो जनता के बीच में काम करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोरों, वंचित वर्गों के बीच में रहकर के संघर्ष करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है। इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी हताशा ये बता रही है कि आने वाले चुनावों में इनको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। ये जब से श्री नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल हुए हैं, जो इंडी गठबंधन बन रहा था, जो घमंडिया गठबंधन बन रहा था, जो डर का बंधन बन रहा था, वो पूरी तरीके से बिखर गया, टूट टूट करके अलग हो गया। और अलग होने के बाद से श्री अखिलेश यादव जी की अकल काम करना बंद कर दिया है और उनके कार्यकर्ताओं का विवेक शून्य हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से डरे हुए लोग अब होर्डिंग लगा करके ये दिखा रहे हैं कि इनसे अब सावधान हो जा रहे। सावधान तो आपसे जनता हो चुकी है। जनता, आप देखा होगा अलीगढ़ में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कल तक जो लोग कहते थे ये पूर्वांचल की पार्टी है, अब पश्चिम में बड़ी संख्या में लोग सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुट रहे हैं। जिधर जा रहे हैं उधर सिर्फ लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ने के लिए आतुर हो गए। तो अब ये जनता फैसला करती है। जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर रहते हैं, जनता के बीच में श्री नीतीश कुमार जी रहते हैं, जनता के बीच में एनडीए के गठबंधन के साथी रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरह नहीं, सिर्फ एक दिन निकलना है फिर 20 दिन घर में रह जाना। एसी कमरा में बैठने वाले नेताओं के बीच में अब जनता अब उनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये बैठे रहे और इनके कार्यकर्ता कार्यालय के सामने होर्डिंग लगाते रहे और वहां माइक लगाकर चिल्लाते रहे, श्री अखिलेश यादव जी बाहर निकलो, चलो जनता के बीच। अब वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी बौखलाहट, हताशा, निराशा ये बात बता रही है कि अब इनसे बड़ा पलटूराम कोई नहीं है। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, क्या कहा, हमारा अनुभव अच्छा नहीं। फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, बहन जी को कहा इनसे हमारा अनुभव अच्छा नहीं, वोट नहीं हासिल हुआ। 2022 में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने क्या जीवनदान दे दिया, क्या उनको संजीवनी दे दिया कि 47 सीट से 125 पहुंच गए, तो घमंड बढ़ गया। तो आने वाले समयों में 2024 से अंडा मिलेगा, 0 मिलेगा और खाता तक नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। मैं कल कन्नौज में था, मुझे जनता, वहां की जनता ने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम बाकी किसी को नहीं लाएंगे, सबको भगाएंगे। तो अब आप तय कर लीजिए कि देश की जनता किसके साथ जा रही है। एनडीए के साथ जा रही, मोदी जी के गारंटी योजना जो चल रही है, जो विकास की यात्रा चली उसके साथ जा रही, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाकर इस तरह से बयान दे रहे हैं, इस तरह की होर्डिंग लगा रहे हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि 2024 में साफ होने जा रहा है और एनडीए 80 के 80 जीतने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने बापू को नमन किया। हजरतगंज स्थित जीपीओ प्रतिमा पर प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार अमर है, उनके सिद्धांत आज भी युवाओं और भारत सहित पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गांधी के सिद्धांत कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रगति के विचार है। गांधी के सिद्धांत आज भी पूरे विश्व में प्रासंगिक होने के साथ अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जीपीओ पर प्रमुख रूप से राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, प्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, पूर्व मंत्री नकुल दुबे, प्रदेश कोषाध्यक्ष शिव पांडे, प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी, प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। जहाँ पर उन्होंने अहिंसा को अपनी साधना बनाया, आज जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में है, राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर सामाजिक स्तर पर भी लोगों में जो एक डर है और एक अंतही आपातकालीन स्थिति से जन सामान्य मध्यम वर्ग पूर्ण रूप से निराश है। युवाओं में निराशा के साथ साथ एक आक्रोश है कि आने वाले दिनों में न ही उनके अपने भविष्य के प्रति
अनिश्चितता होने के कारण वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज आवश्यकता है कि इस वातावरण को, भाईचारे को मजबूत करने की और जिन उद्देश्यों को लेकर पूज्य महात्मा गांधी जी के उन्हीं सिद्धांतों को लेकर आज माननीय राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा पूरे देश का भ्रमण कर लोगों के बीच में यही संदेश देने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। और हम सब लोगों का यह कर्तव्य है और यह संकल्प हम लोगों ने लिया हुआ है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों 26 जनवरी से लेकर और आज तक प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के हमारे 844 ब्लॉक की इकाइयों ने इसी संदेश को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा माननीय राहुल गांधी जी के समर्थन में हर ब्लॉक से लेकर मुख्यालय तक वो लोग बढ़े हैं। आज प्रदेश के 75 मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर इसी प्रकार की यात्राएं और भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में गांधी जी को पुष्पांजलि देते हुए, रामधुन के साथ उनका स्मरण करते हुए राहुल जी के साथ अपनी एकता, अपनी ताकत, अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय राहुल गांधी जी को पूरे देश का भ्रमण करते हुए पूर्व से पश्चिम की इस यात्रा में जिस प्रकार का समर्थन, जोश और लोगों का साथ मिल रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी इस यात्रा का, उसका संदेश कितना सफल होने जा रहा है। आने वाली चुनौती 2000 तकिए से मुंह नाक दबाकर एसडीएम पत्नी की हत्या, पति ने वॉशिंग मशीन में धोकर सुखा दिए खून से सने कपड़े, 24 घंटे के भीतर हाई प्रोफाइल मर्डर का खुलासा, जीवन संगिनी ने नॉमिनी नहीं बनाया तो पति बन गया वहशी, अब पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की शाहपुरा एसडीएम निशा नापित शर्मा के ब्लाइंड मर्डर केस का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। डिंडोरी पुलिस ने एसडीएम के पति मनीष को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बालाघाट रेंज आईजी मुकेश श्रीवास्तव और एसपी अखिल पटेल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस ने महज 24 घंटे ही अंदर ही इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतिका एसडीएम निशा नापित के पति मनीष शर्मा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एसडीएम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति मनीष शर्मा ने की थी और सबूत मिटाने के लिए कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोकर सुखा दिया था। मनीष शर्मा ही अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां निशा की नाक और मुंह से खून निकल रहा था। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस ने टीम बनाकर कई एंगल से हत्या की जांच शुरू की।